हेलो, देखो बेटा, अरे आवाज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज की स्टार्टिंग करें और आज देखेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक का मतलब क्या होगा? सिंपल एक शब्द पे ध्यान जाते हैं ना। यहां पर परिभाषा भी अपने तरह से लिखा गया है, लेकिन उसका मीनिंग समझ लेंगे सबसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि परिभाषा देख करके कभी नहीं समझ में आता कि उसका अर्थ क्या है। मैं दिखा भी देता हूं परिभाषा। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या होते हैं? इसकी छोटी सी परिभाषा दी गई है। किसी भी मापन के परिमाण को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 0 से 9 तक के अंकों में से न्यूनतम अंकों के जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं सार्थक अंक। मतलब नहीं समझ में आने मेरे को नहीं, आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका अर्थ जो है ना, जो निकलेगा उससे यह बात एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एक बात ये तो रहने दीजिए, फिर एक और बात है। इसी चीज को मैं दूसरे तरह से लिखा हूं आपके लिए, थोड़ा हल्के फुल्के रूप में लिखा गया। किसी संख्या के उन अंकों को जिनके द्वारा यथार्थ मान व्यक्त करा जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। ये वाली परिभाषा मुझे बहुत कुछ बताती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं ये सोचता हूं कि मैं 100 लीटर पेट्रोल लेता हूं। वाह, 100 लीटर पेट्रोल, शब्द अच्छा है, पेट्रोल अच्छा लगा ना, 100 से ज्यादा अच्छा पेट्रोल लगा हुआ। मैं 100 लीटर पेट्रोल लेता हूं, ठीक है। सामने वाले ने एक ऐसे स्केल में उसको मापा है, जिसमें क्या रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखा हुआ है। उस वाले स्केल में नाप के उसने दिया है, ठीक है। तो जहां 100 आया उसमें मतलब 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे वाला, ठीक है। तो कितना हुआ? 100 लीटर वाला एक माप का है, तो 100 जैसे आया तो दे दिया। अब ये बताओगे क्या इस जगह पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मैं एक स्केल बनाता हूं मापने वाला, ऐसा इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4, चल मैं 100 बड़ा अंक हो गया तो 10 तक बड़ा अच्छा रहेगा, 10, ठीक है। 10 लीटर पेट्रोल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। ये 1 से लेकर के 2 3 11, ये भी 11 हो गया, 10 है। चलिए यहां तक उन्होंने भर करके मुझे पेट्रोल डाल दिया नाप के, ठीक है। अब ये मशीनों में होता है तो मशीनों में भी वही टेक्निक होती है, अपने पंप होता है उससे। चलिए, तो ये है हमारा कितना, 10 लीटर मुझे पेट्रोल मुझे मिला। इसमें यह नहीं बोला है कि 10, अब इसमें जो स्केल है ना उसमें कहीं पर ऐसे खंड भी नहीं बना हुआ है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 10 लीटर पेट्रोल एग्जैक्ट दिया है कि नहीं, क्योंकि 10 लीटर में कुछ ml कम या कुछ ml ज्यादा भी हो सकता है। अक्सर आप लोग ऐसे मिट्टी तिल वाले, अब तो आता नहीं है, पहले एक ज़माने में आता था। आप लोग शायद बच्चे रहोगे, देखे होगे मिट्टी तिल वालों को, एक बड़ा टंकी लेके आता था और वो एक ठो नापने का रहता था ना, ऐसे वाला, ये ऐसे टाइप का रहता था, देखिए नापने वाला है ना। ये बड़ा सुंदर दिखता था दिखने में, कुछ ऐसे दिखता था वो। अब पता नहीं, इतना तो ज़्यादा नहीं, छोटा दिखता था, लेकिन ऐसे रहता था। नहीं ऐसे था, ऐसे रहता था, ठीक है। ऐसे रहता था। उसका ये जो है ना, उसका मुड़ी जो है ऐसा कुछ रहता था, तो ऐसे है ना, तो वो डालने के लिए आसान हो जाता है। तो इसमें डाल के थे मिट्टी तेल को नापने में नल से, और फिर उसके बाद दे देते थे। और उसमें एक पॉइंट है, यहां तक आने पर, भरने पर वो 1 लीटर हुआ, ठीक। अब वो बहुत चालाक, झाग भरा है ना। अब उसको बोलती इसमें झाग भरा हुआ है, तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है आपके लिए नापने के लिए, क्योंकि उनको पता है जब झाग भरेगा तो कम से कम इतना ही झाग भर जाता है, तो इतना देने की जगह वो इतना ही दे रहा है। वो समझ में आई बातें? तो वो झाग को छोड़िए, अगर नहीं भी होता तो भी एग्जैक्ट ये जो मापांक होते हैं, यहां पर आप देखो ऐसे थोड़ा सा ऐसे पतला करा जा रहा है, इसलिए फिलहाल यहां पर बात करता हूं मैं। यहां पर समझो मेरी बात। क्या हुआ कि ये एक मापने वाला गिलास है, मापक गिलास कहते हैं, मेजरमेंट ग्लास कहते हैं। इसमें हमने नापा, जिसमें 1 2 3 4 लीटर लिखा हुआ है। ये थोड़ा समझें, तो ये वाला जो है ना 10 लीटर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर यही स्केल और भी हर एक भाग 10 भागों में बढ़ जाता, ठीक है,
तो यहां पर मैं लिखता इसको 10.0 लीटर। ठीक, क्या समझ में आया? जो यहां पर 1 लीटर है ना, जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये हर एक भाग इस शून्य से ले चल रहा है ना, 0 1 2 3 4 5, यहां से ये कितने भागों में बट गया? 10 भागों में बट गया। ठीक, तब यहां पर अगर वो 10वें पर आएगा तो ये 10 भागों में बटा हुआ है। तो यहां पर इस स्केल को मैं बोलूंगा, जब मैं 1 लीटर लूंगा तो क्या बोलूंगा मैं? मुझे मिला है 10.0 लीटर। इसमें शुद्धता इसलिए बढ़ गई है कि वो एक 10 लीटर के आसपास ही है, बहुत नजदीक। उसके 10वें भाग में अंतर हो सकता था। पहले कैसे? जब हमारा सिर्फ किसी भाग में नहीं बटा हुआ था वो स्केल, तो क्या था? वो एक 100 लीटर का 100 ml का डिफरेंस हो सकता था। या तो 100 ml मुझे कम दे सकता था या 100 ml ज्यादा दे सकता था, यानी कम से ज्यादा, ऐसा नहीं बिल्कुल 100 बोलूंगा, 1 से लेकर के 100 तक ml तक वो ज्यादा या कम दे सकता था। लेकिन जब ये पॉइंट लग गया ना, तो क्या होगा? अब वो क्या होगा कि वहां पर ये एक पॉइंट जो है, आपको पता है ये 1000 ml है ना, 1 लीटर मतलब 1000 ml हुआ कि नहीं बेटा? तो ये इसको हर 10 भाग में बांट दिए, तो प्रत्येक 10 भाग कितने का क्या बोलते हैं एक्यूरेसी दिखाएगा? इसके 10वें भाग का। तो 1000 का 10वां भाग कितना होगा? 100 ml का। तो 100 ml के अंदर का एक्यूरेसी बिगाड़ता है वो। अगर वहां पर वो स्केल जो बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है कि ये 0 से लेकर के 1 लीटर तक, 0 से 1 लीटर तक ये पहले से ये 10 भागों में बटा हुआ है। ठीक, लेकिन वो हर एक भाग फिर से 10 भागों में बटा हुआ है। तो इसका मतलब है यहां पर ऐसे स्केलों में 10.00 लीटर होगा। अब आपको जब कहीं पे कोई चीज लेना है, तो वहां पे अगर आप मेजर करवा रहे हैं किसी चीज को, तो वहां पर उस स्केल में अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 किलो दिखा रहा हो, जैसे वो हमारे खुद को नापने वाला जो वो होता है ना, मतलब तौलने वाला एक मशीन आती है, उसके ऊपर खड़े होते तो भी उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? 5 किलो, या चलो आप, हम कितने किलो होंगे? आप कितने किलो? चलो मैं हुआ 78 किलो हूं मैं, ठीक है, 77 किलो, ठीक है। तो 77 किलो, अब फिर उसमें पॉइंट लिखा रहता है 0, या 77 किलो .2 .1, यानी 10 पार्ट में भी बटा रहता है, 9 भागों में। यस, तो वो पॉइंट जो दिखाता है कि उन्होंने लिखा मान लो 78.40 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 78 किलो 400 ग्राम, यही हुआ। लेकिन अगर उसमें एक और चीज डाल दिया जाता, मतलब मैं एक्यूरेट में 400 ग्राम हूं कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक और शून्य होता ना, तो वहां पर क्या होता? 78.45 या 43 या 46 या 4 कुछ तो होता, 8 होता। यहीं पर गड़बड़ हो गया था कि वो जितना ज्यादा उसमें शून्य मेजर रहेगा, वो मशीन उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट रहेगी। ऐसा पेट्रोल टंकी जिसमें 1 2 3 4 बदलते हैं, पहले होता था क्या? वो पहले वाला पेट्रोल टंकी में जो मीटर आता था ना, वो क्या होता था? ऐसे 0.0, मतलब ये एक बदला दशमलव ये है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर। अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता, ये वाला, तब 1 लीटर सही में दिया है कि कम दिया है, ज्यादा नहीं दिखा सकता। लेकिन दशमलव दिया तो क्या हुआ? 1 लीटर के आसपास दिया है। लेकिन अब के में क्या होता है? 2 शून्य या 3 शून्य वाले आते हैं दशमलव के बाद। देखना पेट्रोल टंक जो जितना ईमानदार होगा ना, उसके टंकी में दशमलव के बाद और शून्य रहेगा। वो क्या करता है? उसकी एक्यूरेट वैल्यू को दर्शाती। इसी जगह पे ये बात लिखा गया है, सार्थकता। उस नंबर की सार्थकता यानी उसकी एक्यूरेसी कितनी है? जितनी कि उसके दशमलव के बाद अंक होगा। यहां पर लिखा है 1 से 9 तक के अंकों में। यहां से लेकर के अब शुरुआत कर रहे हैं ना, 1 लीटर को ये 0 है, ये हमने 10 भागों में बांटा है, तो देखो क्या हुआ? 1 2 3 4, ये 5 हो गया। चलो 1 2 3 4, चलो तो ये कितना हुआ? 10 भाग में बढ़ गया ना। बोलो, ये हमने पहले कितने भागा है? 10 में बांटा है। क्योंकि यहां से देखिए, अगर मैं कहता हूं 1 लीटर की बात कर रहा हूं, तो क्या हुआ? यहां से ये 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 के बाद 1 आएगा ना। तो क्या होता है, 1 से 9 तक के नंबर 1 से नीचे का है, लेकिन अगला नंबर जो आएगा वो उस नंबर के लिए आएगा, तो वही 1 से 9 तक की सार्थकता को दर्शाता है। यहीं पर लिखा है, किसी मापन के परिमाण को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए 0 से 9 तक के अंकों में से न्यूनतम संख्या न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग होता है या आवश्यक है, उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। मतलब 1 लीटर अगर मैं पेट्रोल ले रहा हूं तो 1 लीटर में बोलूंगा, 1.0 बोल दूंगा तो ज्यादा एक्यूरेट है। 1.000 बोल दूंगा, ये तो बहुत एक्यूरेट है। मतलब ये हुआ 1 लीटर बोलता हूं तो 100 ml का लॉस है, मतलब गड़बड़ हो सकता है। 100 ml तक का गड़बड़ हो सकता है, मतलब नीचे भी ऊपर भी, 1 से लेकर के 100 ml तक। लेकिन अगर 1 मैंने कहा, अब सुन एक बार समझाता हूं, मैं 1 बोलता हूं तो कितने तक का हो सकता है, 100 से, ये क्योंकि 1 लीटर मतलब कितना होता है, 1000 ml होता है नहीं। हाँ, तो वही मैं 1 लीटर के आधार पर समझा रहा हूं। 1 लीटर बोलता हूं तो 1 से लेकर के 100 ml तक का लॉस हो सकता है। लेकिन 1.0 बोलता हूं ना, तो 1 से 10 ml तक का प्रॉब्लम हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 1.00, तब 1 ml की गड़बड़ी हो सकती है। 1 ml की गड़बड़ी को भी झेल लेगा, इतना ही तो होता है। जैसे पेट्रोल देने वाले ने 1 ml नहीं दिया, मान लेते हैं 1 ml तो नहीं, 1 लीटर में छाड़ दे यार, छोड़ देते हैं तेरे को तेजा। अब ऐसा भी नहीं कि 1 ही लीटर की बात है, अगर 50 लीटर भी लूंगा तो 50 लीटर में 1 ही ml का गड़बड़ को दर्शाएगा तब भी, ठीक है। 100 लीटर लूंगा तो भी 1 ही ml के डिफरेंस को दर्शाएगा। यही है इसकी सार्थकता। आप समझ में आई, सार्थक अंक का यहां पर अर्थ ये निकलता है। हाँ, ये अलग बात है कि पढ़कर रट्टा मारकर तो लिखना अच्छा है, वो अलग बात है। कई बार ऐसा होता है, वो शब्द ही नहीं समझ में आ रहे है ना, कैसे करके लिखूं ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, समझ में आई। तब मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया आपको बोलने लायक बनाने के लिए। जो यहां पर लिखा उसी को लिखा मैंने। क्या लिखा, किसी संख्या के उन अंकों जो कि कहां से 0 से 9 तक होते हैं, यानी ये वाले यहां से, यही जो है दशमलव के फॉर्म में आता है यहां पे, क्योंकि ये नंबर जब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है बेटा, 1.19 तक बदलेगा तब अगला नंबर आएगा। तो यही है, यही सार्थकता। ये अगले नंबर जो आते हैं ना, 0 से लेकर के 9 तक का जो चेंज होता है नंबर, वही है। क्योंकि अगर 10वां हुआ मतलब वो क्या हुआ, फिर अगला नंबर जंप कर गया, है ना। तो इन्हीं अंकों को क्या कहा जाता है, 0 से लेकर 9 तक के अंकों जिनके द्वारा इनके यथार्थ मान व्यक्त करते हैं। यानी कि इस एक नंबर की यथार्थता अगले ये इस नंबर पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो, कहां पर डिपेंड करता है, 0 से 9 तक एक नंबर की यथार्थता, पहले वाला नंबर की यथार्थता। अब समझ में आई, बड़ा लफड़े वाली बात है, हम खुद ही नहीं समझते हैं ठीक से। उस टाइम पे पागल हो गए थे समझने में, बाल नहीं नोचे थे, पर मन में लगता था कि ये क्या पागलपन है। ठीक, अब समझ में आई बेटा। तो वही ये 0 से 9 का मतलब क्या होता है, ये तो शून्य भाई 1 से लेकर के 10 तक तो ही नंबर होते हैं, वैसे बटा होता है, ये क्या हुआ, ऐसे करके तो यथार्थता को दर्शाती है। ठीक, क्लियर हो तो गया। अब बात करते हैं आगे, सार्थक अंक। ये वे अंक हैं जो किसी मापन की परिशुद्धता को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो बात कर रहा था मैं, जितनी कहानी बता रहा था वो इसी के, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट में ऐसा कुछ लाइनें लिख सकते हो आप लोग, परिभाषा तो वही है, लिखा जा सकता है। मैं इसका फिर से वो नहीं करूंगा। सार्थक अंकों की संख्या मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण की परिशुद्धता पर निर्भर करती है। यानी वो उपकरण जिसमें ये मापा जा रहा है, मतलब देखो मान लेते हैं, ऐसे समझो, मैं लीटर वाला एक बर्तन लेता हूं कि 5 लीटर तक का है, तो इसमें 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर तक में वो है। तो क्या रहेगा, एक बड़ा सा ऐसे फूला हुआ, तो यहां पर 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर तक है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है। इसमें क्या होगा कि 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा। लेकिन अगर इसी को पतला बना दूं तो मुझे और भी जगह मिल गया यहां पे, इसको और भी टुकड़ों में बांटने का, यानी 1 लीटर यहां तक पहुंच गया, है ना। तब यहां से क्या हुआ,
मैं इनको और भी छोटे भाग में बांट सकता हूं, ठीक है। तो ये हुआ, और अगर और ज्यादा पतला हुआ तो हर 1 लीटर इतना फैल गया, तो मापन प्रक्रिया क्या हो गई, ज्यादा शुद्ध हो गया, यानी कि हम उसको और भी दशमलव में बांट सकते थे, है कि नहीं है। तो यहां पर 1 लीटर के हिसाब से था, यहां पर मतलब ये बोल सकते हैं, मैं 1 लीटर नहीं बोलूंगा उसको, यहां पर हर एक अंक जो किस पे डिपेंड करता था, 0 पर डिपेंड, सॉरी 0 पॉइंट से है, ये 0 से है, अगला क्या चीज है 0.0 से है, और अगला है 0.00 से है, ऐसे। अब समझ में आई बातें? तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। ये जितना एकदम नपे तुले एकदम सोचे समझे लाइनें, हमने ऐसा नहीं कि कॉप बुक से उठाए और लिख दिए, बहुत कुछ उसको पूरा सोच समझ के लिखा गया है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। जब पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें लिखी है, और वहाँ पर वो हर बात कभी कभी समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो है ही यार, ठीक है। कई बार एक ही बात को कई तरह से लिखा जाता है। फिलहाल ये हो गया। और एक जरूरी बात, जैसे यहां पर दिया गया है, किसी संख्या का अंतिम अंक अनिश्चित होता है, ठीक। जैसे कि मैंने 1 बोला था तो 1 अनिश्चित था, 1.0 बोला था तो वो जो आखिरी जो अंक था ना, दशमलव के बाद 0 था ना, वो अनिश्चित था, लेकिन 1 कहां पर एक्यूरेट हो चुका है, क्योंकि परिवर्तन कहां पे हो रहा है, वो उधर वाले अंक में। फिर 1.00 बोल रहे हैं तो आखिरी वाला 0 है, वो अनिश्चित है। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं बोलता हूं 1.2547, ये क्या है, मीटर लंबाई में बोल रहा है, ठीक है, इतना मीटर लंबा है, तो एक एक्यूरेट है कि 125.48 भी हो सकता है, ठीक है। यानी 125 मीटर तो है ही, उसमें यह भी पता चल रहा है कि उसमें अगले 4 सेंटीमीटर को भी ले सकते हैं, और उस सेंटीमीटर में जो ये 0.7 मिलीमीटर बोल रहा है ना, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक। जैसे वही है, एक जमीन खरीदे, इतने मीटर का होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो क्या एमएम भी चेक करते हो कैसे, ये नहीं ना, उसमें क्या हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, जमीन खरीदते हैं या देते हैं बेचते हैं तो होता सकता है, अरे यार चलता है, वहां तो आधा फीट को छोड़ देते हैं जा लोग, 6 इंच को, ठीक है। लेकिन वहां पर इंच से रिलेट करता है, जब फीट के साथ इंच में डिवाइडेड है, मतलब इंच में गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए। इंच के बाद जो वो पॉइंट होता है जिसे सूत कहते हैं, सूत नहीं बता रही क्या बोलते हैं, है ना, कितना 8 सूत का 1 इंच, ऐसे करके, तो 12 इंच का 1 फीट ऐसे होता, पता है ना, नहीं पता, हाँ तो पता नहीं हो तो पता करो ना, वो गुरु जी आ रहे से पूछ लो ऐसे। है नहीं, तो लोग सुबह सुबह क्यों निकलते हैं पता है, पेट बाहर है उसको अंदर करने निकलते हैं, पता चलता कि वही बाहर आके पहले पहुंच गया है, बाद में वो पहुंच रहा है, पेट से पूछी उसकी बीवी कहाँ है सर, कहाँ है, मेरे बाद आएगा ना वो। पेट ने बस जवाब दिया उसको, अच्छा चलो ठीक है, क्लियर, समझ में आई? कोई लाइन नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि अब थ्योरी है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है सब कुछ। अब यहां पर देखें, सार्थक अंकों की संख्या दर्शाने के नियम, ठीक, चले सब लिख दिया हूं मैं टेंशन नहीं लेना कुछ लिख के, ठीक। किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। जैसे उदाहरण, इधर कुछ नहीं लिखा है, हाँ, उदाहरण 0 0 1 2, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। तो बड़ा एक्सपर्ट है यार, क्यों बताएं हम पढ़ाएं, ठीक। इसी तरह से 0.00134, इसमें सार्थक अंक, हाँ, मतलब दशमलव हो ना हो, शुरू का जो भी अंक होगा वो कितना होगा, ये बाहर का जो नंबर है इसको हम सार्थक अंक कहेंगे। शुरू के जितने भी शून्य होंगे वो सभी सार्थक अंक में नहीं शामिल होंगे, ठीक है, क्लियर। कितना एग्जांपल दूंगा, बात तो समझ में आ गया है। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, 2 अंकों के मध्य अगर कोई क्या लिखे शून्य है तो वो सार्थक अंक है। तो क्या हुआ, शून्य सार्थक अंक कैसे है, 2 0 3 4 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 5, 1 2 3 4 5,
है ना, शून्य का फायदा हो गया, मैं भी बन गया सार्थक, है ना। ठीक है, मेरे को शुरू में मत छोड़ना यार, कोई देखने वाला नहीं होता है, मेरे वैसे ही नहीं बोलते कोई, ऐसा ऐसा कहानी है ना उसकी, है ना। तो वो डिपेंड करता है क्या, शुरू, वो देखो ना, यहाँ पे देखो ना, हमने इतना लिखा, दशमलव के बाद भी शून्य लगाया, फिर भी हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारा, है नहीं, तो यही है सार्थक अंक। चलो और कहां पे चले, इसी में समझ में तो आ गया ना। 3.074 बीच में आ रहा है ना ये कहीं पे भी, तो ये 4 सार्थक अंक। ओके, अब किसी संख्या के दाईं ओर स्थित है का अंक, तो वो भी सार्थक अंक है, शून्य। शून्य के बारे में जानेंगे तो जरूरी हो जाता है। अब यहां पर है 200, तो सार्थक अंकों की संख्या 3, 2.003। अब हमें समझ में आ गया है कि सार्थक अंक 89.762, इसमें सार्थक अंक कितने, 5, 78.023, 5, 98.004, 6.000 इंटू 10 टू द पावर 7, 4। ये से कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये कितना हुआ, 4। ये पूरा का पूरा जो यहां पर सार्थक अंक होंगे जितने, उतने ही सार्थक अंक होते हैं, इससे कोई लेना देना, ठीक है ना। चलो ठीक, ये आगे आके पढ़ना है, फिर भी आप, अच्छा है बताए, तो ये कठिन चीज तो है ही नहीं है ना। वो शुरू का जो चीज था ना, वो जो पार्ट, उसको रियल में समझना जरूरी था। तो मतलब ये है कि कभी भी ना, पापा शक्कर लेके आए 5 किलो, तो पूछो कितना लाया पापा, तो बोले 5 किलो लाया बेटा, और कुछ नहीं, बताओ ना, 5 ही किलो लाया कि कुछ ज़्यादा कम ले आया, तो बोले 5 किलो लाया। नहीं, वो 5 किलो नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा, है यार। तो वो बताएंगे, नहीं बेटा 5.0 किलो लाए हो रे, अब ठीक खुश। तो बोले यार भी ठीक है, फिर भी मुझे अभी फिर भी गड़बड़, 5.00 किलो लाए, ठीक खुश, ओके अब खुश। ठीक, समझ में आए बातें। तो ये मेजरमेंट के जो अब जाओगे ना, तो क्या देखोगे, मीटर देखोगे, ठीक है ना, ऐसे कांटा नहीं देखोगे, इसे वाला, इसे झूलने वाला, अब क्या देखोगे, दशमलव कितने में है वो देखोगे, है नहीं। अब समझ में आई, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, सब्जी लेने जाओ तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट, भले 5 ग्राम ऊपर हो जाए चलेगा, तुम्हारा लॉस चलेगा, मेरा तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए साहब आगे, वैज्ञानिक अंकन, घातीय अंकनों में क्या लिखा है, संख्यात्मक भाग सार्थक अंकों की संख्या दर्शाता, तो वही वाला पॉइंट, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में ये क्या बोला है, संख्यात्मक भाग यही है ना, घातांकी भाग ये है, तो ये कितना हुआ सार्थक अंक, 4, सार्थक अंकों की संख्या 4, इसका मतलब 4 नहीं होता, सार्थक अंकों की संख्या 4, ठीक है, क्लियर। वैज्ञानिक अंकन पद्धति, इसका क्या मतलब होता है, वैज्ञानिक अंकन पद्धति में संख्याओं को उनके 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, इस प्रकार उनके सार्थक अंकों को निश्चित कर दिया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास 5000 अंक है, एक नंबर है, ठीक है। यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सार्थक अंक कितने हैं, 4। मैं सार्थक अंक की संख्या को 4 ही रखना चाहता हूं, लेकिन इनको 5000 ना बोल करके लिखने में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 दशमलव या 50 भी लिख सकता हूं, 50.00 गुणा कितना, एक ही शून्य है क्या उसमें, एक ही शून्य, कितना शून्य डबल है बेटा, 1 2 3 4 हुआ ना, तो 50, ये डबल शून्य है, डबल शून्य इंटू 10 टू द पावर कितना चलेगा, ये इधर 2, ठीक, 2 अंक इधर गया, तो ये हो गया।
ये 100 है ना। हाँ। तो बात ये हुआ, अब भी इसके सार्थक अंक की संख्या कितनी, 4 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0 ये इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4। ये लिखा जा सकता है। सार्थक अंकों को हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो अगर अब ये बोला गया, ये नंबर दिया गया है, ऐसे प्रश्न हो गया 5000, चलो ये जो भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख को 3 सार्थक अंकों में दर्शाइए, या घातांकीय विधि से दर्शाइए, या वैज्ञानिक अंकन विधि द्वारा दर्शाइए, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर शब्द थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो क्या होगा, कितने अंकों में दर्शाना है, 3। तो 3 सार्थक अंकों में कहां तक हो सकता है, 1 2 3, यहां तक हो सकता है। लेकिन यहां तक होने के लिए हम क्या ऐसा लिख दें क्या, 500। हाँ, हमें अब चलो दशमलव लगा दिया, और मैंने इधर के शून्य को, 3 शून्य को यहां पर लिख दिया ऐसे, तो क्या ये 3 सार्थक अंक है, अभी तो 5 सार्थक अंक है। तो हमें अगले शून्य को छोड़ना पड़ेगा, 3 अंकों तक ही रहना पड़ेगा इसको। लेकिन इन 3 अंकों तक रखते समय हमें क्या ले जाना पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर 3। 3 शून्य को हटाए ना, 3 शून्य इधर गए, 3 पॉइंट्स इधर गए, घात उतना ही बढ़ेगा। ये भी 3, अब यहां पर 3 ही सार्थक अंक में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये भी राइट। ये तब भी राइट है। ठीक है, क्या समझ में आया, तीनों ही अगर इस प्रश्न के आधार पर देखा जाए तो तीनों राइट है। तो सार्थक अंकों की संख्याओं को इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिंपल 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। और अभी हो सकता है क्या, टेस्ट में 5 नंबर का आया था, तो टेस्ट में आया था ना, असली में थोड़ी आया था। टेस्ट तो टेस्ट ही होता है, टेस्ट के दिन तो हम एक ही टॉपिक को 20 नंबर का पूछ सकते हैं, 10 नंबर का पूछ सकते हैं। ठीक, चलो हो गया ये। हाँ, वैज्ञानिक अंकन पद्धति, इस बात को थोड़ा समझना। वैज्ञानिक अंकन पद्धति यह कहता है कि 10 के ऊपर जो घात लगाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही घात जो है उसके दशमलव की वैल्यू को दर्शाता है, कितने दशमलव आगे या पीछे गया है। तो क्या क्या, वैज्ञानिक अंकन विधि में किसी संख्या को 1 से 10 के बीच खंड के रूप में लिखा जाता है, जिसे 10 से गुणा करके 10 पर कोई उपयुक्त घात लगा करके दर्शाया जाता है, या उपयुक्त घात बड़ी संख्याओं के लिए धनात्मक और छोटी संख्याओं के लिए ऋणात्मक होता है। घात जो लगता है ऊपर में, ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है ना। मतलब मैं कहूं 10 टू द पावर -n, या कोई नंबर है उससे गुणा होगा, और कोई नंबर है उससे गुणा होगा, और 10 टू द पावर प्लस, यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती जब रहता है, तो ये नंबर है, n नंबर है, घातांक है, ये ऐसे दर्शाए जाते हैं। मतलब वो सिंपल है, आप सब जानते हो, वही तो कहानी है और क्या। जैसे अभी देख रहे थे ना, क्या वाला, ये वाला, ठीक है, घातांक में दिख रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमने इसी में कहा कि 6234 नहीं, 623000, इस अंक को हम लिख रहे हैं कितने अंकों में, 3 सार्थक अंकों में लिखते हैं। चलो, तीन सार्थक अंकों में घातांक पद्धति में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, 3 ही तक सार्थक अंक होने चाहिए हमारे पास, है ना। तो कितना होगा, 6.23 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, ठीक, 0.000730000। चलो इसको भी 3
हाँ लिख दिया ना हमने, क्या हो गया? हाँ हाँ बता रहे थे क्या, बताओ ना। तो इसको भी चलो 3 सार्थक अंकों में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? सार्थक अंकों की संख्या अभी कितनी है? इतना है। अभी कितना है? 5। ये नहीं है ना? हाँ, सार्थक अंकों की संख्या अभी कितनी? 5 है। हम इसको कितने में कन्वर्ट करेंगे? 3 में। यस। अब देखो 7.30 ये रहेगा, ही रहेगा, 0 आएगा, इनटू 10 टू द पावर, ये अब शून्य इधर भाग रहा है, अब दशमलव जो है 1 2 3 4 -4, यानी आप समझ रहे हो जब इधर भागता है तो वैल्यू नेगेटिव, और दशमलव जब इधर भागता है तो, है ना, दशमलव इधर भागता है तो कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव n और नेगेटिव n। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? कौन सा? ये वाला 3 सार्थक अंकों में लिख रहे हैं ना, इस अंक को 5 सार्थक अंक को 3 सार्थक अंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें किया था ना बेटा। अब यहीं पे इसको 4 सार्थक अंकों में लिखना हो तो क्या होगा? सार्थक अंक को भी मत छोड़िए, वैज्ञानिक अंकन में आ गए तो उसको मत भूल जाइए, ठीक है? अब इसको कितना? 4 सार्थक अंकों में लिखो तो कितना होगा? तब क्या लिखूंगा? 7.300 इंटू 10 टू द पावर -4 ही होगा, क्योंकि दशमलव तो यहां पर जा रहा है ना, दशमलव को भेज रहे हैं, ठीक? यही काम। क्या हो गया? मुंह कहां से कोड़ रही है? हाँ? कभी भी याद रखना बेटा, कभी भी क्लास से कोई चीज मिसिंग होती है ना माइंड से, तो हमेशा उन चीजों को सुनने के लिए एक आध बार वीडियोस खोल के देख लिया करो। कोई पूछना है क्या? क्या पूछ रहा? ये सार्थक अंक के लिए छोड़ा गया है। अगर आप चाहें तो नई सार्थक अंकों में कोई कन्वर्जन नहीं करना चाहते हैं, 5 सार्थक अंक है इसमें, सार्थक अंकों किसके? तो 5 है, तो 5 ही सार्थक अंकों में रखना है। तब क्या होगा? 7.3000 इंटू 10 टू द पावर, फिर ये दशमलव इधर जा रहा है, यहां पे ले गए थे, तब कितना हुआ? ये कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। अब ऐसा हमने लिख दिया बिना सोचे समझे कि 7.3 इंटू 10 टू द पावर कितना? 4 -4 ही होगा वो हर कंडीशन में। तब यहां पर आपके सार्थक अंक चेंज हो गए हैं। उसने आपको इंडिकेशन दिया है इस नंबर को 3 सार्थक अंक में कन्वर्ट करिए, 4 में करिए, 5 में करिए, 2 में करिए, वो पहले क्वेश्चन में रहेगा। ये उसने कुछ नहीं बोला, सार्थक अंक का कोई लेना देना नहीं है, बस वैज्ञानिक अंकन में लिख दीजिए, तब फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ऐसा लिख देते, ठीक? तो ये कितने सार्थक अंक में आ चुका है? ये 2 सार्थक अंक में आ चुका है, ठीक? तो हर एक नंबर का एक अपनी सार्थक वैल्यू होती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, और वही उसकी शुद्धता को दर्शाती है। आप समझ में आया? सार्थक मतलब उस नंबर की शुद्धता, उस मापन की शुद्धता को दर्शाती। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब तो ठीक है? हाँ चलो, ठीक। चलो, सीमित अंक। सीमित अंक का मतलब क्या होता है? लिमिट करना। नंबर बड़ा बिखरा पड़ा है, इतने नंबर को बोलना एक्यूरेसी के लिए थोड़ा सा ठीक तो है, एक्यूरेसी के लिए तो ठीक है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू के लिए ठीक है, पर हमारे बोलने और समझने के लिए कैलकुलेशन की तकलीफ हो जाता है। तो क्या करते हैं, कभी कभी हम पीछे के अंकों को हटा देते हैं, ठीक है? तो उन्हीं को कहते हैं आवश्यक अंकों का सार्थक अंक प्राप्त करने के लिए अंकों को सीमित करने के लिए निम्नलिखित नियम होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इन्होंने जो कहा उसका अर्थ क्या होगा, पहले इसको समझ लें फिर इसके बाद बताता हूं आपको, ठीक? पहले क्या करेंगे, आखिरी अंक अपरिवर्तित रहता है यदि उसके बाद का अंक 5 से कम हो। हमने एक दिन बाद बताया था, राउंड ऑफ नंबर बोलते हैं जिसको, यहां पर लिखा है राउंड ऑफ, सीमित अंक, ठीक है ना? राउंड फिगर कर देना यार, जैसे वो उससे मेरे को 5,010 रुपये लेना है भाई, ले राउंड फिगर में दे देना, 5,000 दे देना, ठीक? या सामने वाले से मुझे लेना है 4,990 रुपये लेना है, तो भी लेने वाला क्या कहेगा, लेने यार राउंड फिगर में देना, 5,000 ही दे दे, है ना? दुकानों में भी जाते हो, सब्जी ले रहे हो, है ना, उसने बताया 32 रुपये किलो, कभी नहीं बताएगा 30 रुपये बताएगा, या सीधा 35 रुपये बताएगा, या 40 बताएगा, है ना? और उसको पता चल रहा है कि मैं 32 में बेचूंगा तो फायदे में रहूंगा, 30 में बेचूंगा तो घाटे में रहूंगा,
और 30 की जगह 35 करूंगा तो थोड़ा ज्यादा फायदे में रहूंगा। तो लेकिन 32 में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं? तो ये एक चीज है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई सामान बिक रहा है, जैसे वो फ्रिज मिल रही है 90,999 में, तो 90,999 का क्या मतलब हुआ? 90,000 नहीं, 91,000 हो गया हो। तो राउंड फिगर नंबर क्या है इसका? 91 है, ठीक है, भले वो जैसा भी बोला जा रहा हो। तो यहां पर एक बात करते हैं, पीछे के अंकों को हटाते जाते हैं। एक दिन बात हुई थी, याद है? तो पीछे के लास्ट के अंक को हटाएंगे तो अगर कैसे, यहां पर कुछ जगह है क्या? हाँ, मैं बताता हूं। यहां पर जैसे 2.526, तो इसको राउंड अप करता हूं मैं एक नंबर को हटाने के लिए। अभी सार्थक अंक कितने हैं? 5। हाँ, 4। अब इसको 4 है तो 3 सार्थक अंकों में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें? यही मतलब वहां पर जो लिखा है ना परिभाषा में, है ना? तो अपने मन चाहे सार्थक अंकों में कन्वर्ट करने के लिए हम पीछे के अंकों को हटा सकते हैं। फिलहाल कितना? 6 को हटाएंगे तो कैसे होगा? इन्होंने क्या कहा है? अपरिवर्तित रहती बोला है। 5 से कम वाला है एक्चुअली, ये नहीं ऐसे करते हैं। 5 से कम यानी कि यहां पर 4 है मान लेते हैं, है ना? 1 2 3 4 तक हो तो वो बात चल रही है। तो 4 है तो क्या होगा? हटा दो, नो प्रॉब्लम, 2.52 हो जाएगा। हटा दो बोल रहा है। 5 से कम है तो हटा दो, कोई भी नंबर हो। 2.523 है तो भी चलो हटा दो, ठीक है। लेकिन अगला बोलता है कि अगर उसके बाद वाला अंक 5 से ज्यादा है, 2.526 है, तो बोल रहा है 1 बढ़ाओगे। अगर इसको हटा रहे हो तो 1 बढ़ाओगे, जिसको हटाए तो इसको 2.53 होगा, ठीक है। हमने एक दिन बात किया था, आपको याद होगा, है ना? कहीं भी जरूरत पड़ गई थी तो हमने यूज कर लिया था इसको। फिर अगर 5 होगा तो कैसे होगा? हो सकता है 5 भी हो सकता है, जैसे 2.525, 2.575। तो इसमें हम इसको 5 को हटाना चाहते हैं, इसमें 5 को हटाना चाहते हैं, तो इसके नियम में चलिए आप, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आप 5 हटाना चाहते हो तो क्या बोला गया है? हटाओ, लेकिन देखो कि उसके जिसको रख रहे हो वो नंबर सम है कि विषम है। अगर सम है तो कुछ मत करिए, 2.52 होगा, और विषम है तो 1 बढ़ा दो, 2.58। अब समझ में आई बेटा? बस यही तो कहानी है, सरल है बहुत ज्यादा आज का। ओए होए, गणना है। सार्थक अंकों की गणना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना। जैसे लिखा है 5.23, 72.72052, ये 2 नंबर को मान लो मैं जोड़ रहा हूं, तो कुछ तो वैल्यू आएगी। क्या आएगा? 25059.77, ये आया। तो ये 2 अंकों को मैंने किया है, तो पहला अंक में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो क्या करने के लिए बोला है? जो नया नंबर आएगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या को वहां पर पढ़ो तो पता चलेगा कि जो सबसे छोटा है, कम सार्थक अंक वाले हैं, उसमें दशमलव के पार्ट को देखना है। दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है? 2। तो उसी का कम वाले का देख के उसी के आधार पर इसको दशमलव के बाद 2 तक के अंकों को रख करके हमें लिखना होगा 7.79। और देखो बेटा, ये 5, ये इतना अंक हटा रहे हैं, ये 0 है। अब वो वही वाला राउंड ऑफ फिर यूज करेंगे, मतलब सार्थक अंक बनाते समय ना भी आपको राउंड ऑफ यूज करना पड़ेगा ना। तो कितना होगा? 95 होगा, क्योंकि 5 से छोटा है ना 0। तो ठीक, ये समझ में आई बातें? तो ये सिस्टम है इसका, कोई बड़ी चीज नहीं है। और गुणा भाग वाला भी तो एक बार बुक देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक, कर लोगे आप? तो एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोलना। कल नया चैप्टर चालू करें क्या? क्योंकि मेरा खुजला रहा है सिर, उसके लिए नया चैप्टर चालू करना है। ठीक है, करें?
तो ये सब कर लोगे, योग योग वाला पूरी लाइन लिखा हूं मैं, नोट्स में दे दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल नहीं रहेगा तो एग्जाम्पल आप करना। घटाने में क्या लिखा देखो तो, जोड़ने और घटाने की क्रिया में उत्तर में दशमलव के बाद की अंकों, ये देखो ये लिखा है नहीं, ये देखो जोड़ने और घटाने में क्या जोड़ोगे या घटाओगे उसके में दशमलव के बाद, अभी एग्जाम्पल दिया अभी, ठीक है। और गुणा और भाग वाले में क्या करने हैं, में अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने की न्यूनतम सार्थक अंक हैं। जैसे 2.0 इंटू चलो 5 8.00 है। अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी, बोलो बोलो ना। इसको 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, इतना होगा नहीं, इतना होगा। फिर ऐसा लग रहा है कि दशमलव तो बहुत सारे हैं, ऐसा लग रहा है। असली में क्या होगा, क्या पूछा देखो, अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने के न्यूनतम में। तो न्यूनतम वाले में इसमें कितना है 2 और इसमें कितना है 4, तो न्यूनतम में 2 है तो 2 तक ही होना चाहिए। यहां पर तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक। तो हमारे लिए यहां पर क्या होगा, इसी चीज को ध्यान रखना होगा कि ये अपने सार्थक अंक कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मतलब हमारे पास इसको फाइनली हम क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट, ये आखिरी के शून्य की हमको कोई यहां पर औचित्य नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है, या यहां से अगर करें तो ये 0.0 भी चल सकता है, ठीक। तो एक काम करिए, कल आप इसको देख के आइए। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर, कौन सा चैप्टर, कल शुरुआत कर देते हैं ना बेटा। तो आपको कुछ करके आना होगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए ना। क्या क्या करके आना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 भूले तो नहीं हो ना, एसपीडीएफ भूले नहीं हो ना, वो पूरा एक बार देख के आना, ताकि पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा आपको, है ना। और बताता हूं हाँ, ये देख के आना और पीरियड टेबल एक बार वापस याद करके आना। याद है तो भी भैया देखो, याद है करके मत सोचो, दिमाग का धोखा हो जाता है कभी कभी। टीचर ने पूछा वो क्या है, हो यार, एक दिन तो मेरे साथ हुआ, कॉलेज में फर्स्ट डे एंट्री था और भयंकर रैकिंग वैकिंग चल रहा था। तो वैसे जब मैं गया तो एकदम शॉक हो गया, है ना। मैं तो बच के निकल गया था और वहां पे जैसे बोले, प्रोफेसर ने चिल्लाया विक्रम सिंह, साइड वाले बोले तेरे को बोल रहा है, हाँ 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 सर, क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या है बे, बताना भी बोलता है, नाम बताना साले नाम बताना साले, क्या कर रहे हो, विक्रम। वो बोला तब मैं बताया, राजन केसरवानी बताया मुझे, राजन साइड में बैठा था। बोला कि यार तू पागल है कि क्या हो गया था तेरे को, ऐसे करके। अब उस दिन के पहले दिन का एक्सपीरियंस उस लड़के को था, दोस्त को। 5 दिन बाद जब मैं उभर के आया ना वहां पे, किसी भी टीचर का कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने का, तो यार तू तो आदमी, तू पहले दिन क्या हो गया था तेरे को। उस दिन को मैं सोचता हूँ और आज सोचता हूँ यार 5 दिन में तू कैसे बदल गया एकदम, ऐसे यार क्या, ठीक है। तो ये होता है, मतलब शॉकिंग, समझ रहे हो। खुद का नाम याद नहीं आया तुमको। मैं विश्वास नहीं करता इस बात को, अगर मैं कोई दूसरा कहता ना इस बात को तो मैं विश्वास नहीं करता, तुम भी विश्वास नहीं करोगे। लेकिन मैं खुद तिवारी सर थे, समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसे लंगड़ा के चलते थे वो, लेकिन वो तिवारी सर बोले विक्रम सिंह, एकदम कर्नल जैसा लगता। मेरे को पता नहीं मैं हूं तो मैं कौन सा उठने वाला, विक्रम सिंह नहीं आया क्या। और सामने वाले को पता था मेरा नाम विक्रम सिंह है, तो उसने उठना बे तेरे को बोलना है। अरे आओ, जो स्थिति बताया वही हालत थी मेरी पूरी, है ना। सोचो बेटा ऐसा कभी कैसे हो सकता है, तुम लोगों को लगता नहीं होगा, लेकिन हुआ।
तो याद करके इसलिए बुलाता हूं कि बार बार याद करो। मैंने भूल गया था कई दिनों से कि मेरा नाम विक्रम है। अगर मैं उस दिन पहले याद करके जाता तो मेरा फायदा होता कि नहीं होता? हाँ तो चलो ठीक है, थैंक यू।